तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु का मिसकैरेज हुआ, लेकिन तुरंत का वीडियो नहीं आया था। कुछ दिन के बाद वीडियो आया था। अंशु के पतिदेव का कहना था। उसके बाद अप्सरा मोम मिलने भी जाती हैं। मिलकर जब आती हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अप्सरा मोम वीडियो बना के डालती है। वीडियो में ऐसा क्या बोल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये मसला क्या चल रहा है। वहीं पे हमारी माने तो अंशु के पति देव भी वीडियो बनाते बनाते कुछ क्रिएट कर दिए थे पब्लिक के लिए। शायद ये लोग कुछ क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा बहुत पब्लिक को मसाला दे देते हैं। जब पब्लिक बातें करने लगती है तो फिर बड़ा तेज कुंदक भी आ जाता है। वहीं पे छोटे युवराज की मानिए तो वो भी पीछे क्यों रहेंगे भाई, उन्होंने भी आकर के क्रिएट कर दिया कि अंशु और अंशु के हस्बैंड को ये निगेटिविटी मन में नहीं सोचनी चाहिए थी कि अंबाला जाने से ही ऐसा कुछ हो गया। ये सब चीज करने का मतलब क्या बतलाता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंशु के पतिदेव ने कहा था कि मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज क्यों हुआ? अंबाला जाने की वजह से हुआ। अंबाला गई और वहीं पे इनका अंशु जी का ब्लडिंग हुआ था। ब्लडिंग होने के दौरान यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि आखिर किसके वजह से, इसकी जिम्मेवार कौन है, ये क्वेश्चन मार्क है कि अंशु के मिसकैरेज के जिम्मेवार कौन है। आप लोग कितना भी कुछ कर लीजिएगा कि इस पे बात नहीं हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्रिएट करके छोड़ा है, कोई भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किए। अंशु के हस्बैंड अगर पॉइंट क्रिएट किए हैं तो उसपे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, तो पब्लिक का फर्ज बनता है पब्लिक भी अपनी बातें रखेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीधा फंडा हमारा कहना है कि अंशु जी और उनके पतिदेव से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इतना मत सोचिए, जो हमारे बस का नहीं है वो ऐसे ही भगवान अपने पे दोष लेके नहीं जाते हैं, किसी गैर पे दोष लगा के जाते हैं, लेकर के जाते हैं। वो आपका नहीं था, चला गया। मान के चलिए कि आप लोगों के समझ से या आप लोगों के एक्टिविटी से लग रहा है कि ज्यादा दिन का था, क्योंकि 2-2.5 महीना का 3 महीना के अंदर का ऐसा कैसे जाने का मतलब कुछ भी नहीं होता। हम कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन अंशु कमजोर इतना है इसलिए बहुत बड़ा हवा बन गया है। अंशु जब वहां पे गई थी तो मम्पी को बोली, यहाँ पे सोचने वाली बात है। अंशु बच्ची है, अंशु को समझ में नहीं आता है। और जब से ये चीज वो सोशल मीडिया पे आकर के जिसी टाइम होता है उसी टाइम आकर के ये लोग बता देते हैं, तब से ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा कहीं ना कहीं बनती गई, जिसमें कि ये हिस्सा में अप्सरा मोम भी थी, उनकी बड़ी वाली लड़की भी थी। सभी मिलकर के बखूबी कंट्रोवर्सी किए थे उस समय। तब जाकर के कंट्रोवर्सी बंद हुई, जबकि कानों कान खबर लगा अप्सरा मोम को कि अंशु प्रेग्नेंट है, तब जाके वो कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी। वो सब चीज भी बहुत जहर है। उसके बाद अंबाला जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन होली भी नहीं खेलना चाहिए था उस गंदे लेवल में। ये लोग होली भी खेलते हैं, अंशु होली भी खेली। वहीं पे कमेंट सेक्शन की बात कर ली जाए तो कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग अंशु को ही गुनाहगार बता रहे हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लड़की जो है ना, इस तरह से अपने आप को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। अब आते हैं इसके जिम्मेवार कौन है। इसके जिम्मेवार कोई और नहीं, सिर्फ मम्पी है। मम्पी इसलिए है, आप लोग बोलेंगे नहीं, आपका सोच बिल्कुल भी नहीं। अंशु बच्ची थी, उनका पहला डिलीवरी था, अंशु के पास तो बच्चा था, मम्पी के पास बच्चा था। वो एक पूर्ण रूप से माँ बन चुकी हैं। उनको इस चीज को सोचना चाहिए था। लाख अंशु मना कर दी कि किसी को मत बोलिएगा, भैया भाभी परेशान हो जाएंगे हमारे। ये हमें 100% क्लियर नहीं, एक मतलब कहते हैं, उनको अगर मना की होगी मम्मी परेशान हो जाएगी, लेकिन नहीं, उनको किसी भी तरह करके उनकी मम्मी तक ये बातें पहुंचानी चाहिए थी। अगर गुनहगार हैं तो सिर्फ और सिर्फ मम्पी हैं, और जो भी लोग को वो बोली थी मम्पी, और एक दो आदमी का नाम लिए थे अंशु के हस्बैंड, वो लोग जिम्मेवार हैं। बात की जाए अंबाला जाने से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जाने आने से बहुत कुछ होता है, ये नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज का परहेज करना पड़ता है, लेकिन अंशु कहीं से भी प्रेगनेंसी में जो परहेज होता है वो परहेज नहीं की। अंबाला भी गई थी, अंबाला से आने के बाद फंक्शन भी इनके घर में होता है। फंक्शन के दौरान अंशु कहीं से भी नहीं लगती थी। होली भी इन्होंने खेला तो बहुत उसी लेवल का होली खेला था, जिस लेवल का होली इस बार बड़े बड़े क्रिएटर का वायरल हुआ था।
यूट्यूब से लेके फेसबुक तक वायरल हुआ था। अब इधर आते हैं अप्सरा मोम पे। अंशु के पतिदेव ने आकर के बोल क्या दिया कि अंबाला जाने के वजह से अप्सरा मोम सफाई लेकर के तुरंत आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं अप्सरा मोम के बेटा बहू का बात है। अंबाला गई थी, बेटा बहू के इवेंट में गई थी। ऐसा कभी भी माहौल बना है तो अप्सरा मोम चुप्पी नहीं साधती है, वो भी खास करके बड़े युवराज बड़ी बहुरिया के लिए। खुद अपना वो जान दाव पे लगा करके, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में याद होगा, अप्सरा मोम रोती हुई आई थी अंबाला से, लेकिन एक झटके में झाड़ के फेंक दी थी। बोली नहीं, हम बड़ी बेटा और बड़ी बहुरिया के लिए नहीं रोए थे, छोटे बेटे के वजह से हम रो रहे थे। इसलिए अप्सरा मोम भला चुप नहीं रह सकती थी, वो आकर के बता दी, साफ साफ बता दी कि हमारे घर में जाने के वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर खराब होता है, अप्सरा मोम का ये भी कहना है, हालांकि ये सब चीज से हम बहुत दूर हैं, हमें नॉलेज नहीं है। अप्सरा मोम का कहना हुआ कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो वही 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता है। और हमारा भी माने तो यही सोच है, हो सकता है अंशु कुछ मेडिसिन खाली होगी, अब क्या हुआ नहीं हुआ ये हम क्लियर पता नहीं है। लेकिन अप्सरा मोम का कहना हुआ कि हमारे घर के वजह से नहीं हुआ, आपके घर के वजह से हुआ, आपके घर में जो भी हुआ वो अपना सफाई दे देती है। प्रिंस बाबू भी, छोटे युवराज भी आते हैं, वो भी वीडियो में इस चीज का जिक्र करते हैं। हर तरफ से क्रिएट कर दिया जाता है। अब भाई सोशल मीडिया पे बातें तो बनेगी, अब देखते हैं इधर से इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये लोग भी कम नहीं रहते हैं। अंशु भी एक मौका नहीं छोड़ती है चौका लगाने के लिए। कंट्रोवर्सी की जब बारी होती है तो अंशु भी मौका नहीं छोड़ती है। हो सकता है अभी मौका छूट भी जाए, क्योंकि उनके पतिदेव हैं, सासू माँ है, केयर करती होंगी, मोबाइल हाथ में नहीं मिलता होगा अंशु को, इसी बेस पे हो सकता है बचे तो बचे, और नहीं तो कंट्रोवर्सी फिर से क्या होने का उम्मीद है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या आप लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी इन लोगों की हो? हमारी माने तो हम तो बोलेंगे अंशु दूर रहिए, अभी फिलहाल आप आराम कीजिए, और कुछ भी नहीं होगा, जो गया है बहुत अच्छा आपके पास आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हिदायत है, शरीर में दम नहीं है, पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य बनाइए, उसके बाद दुनिया, अभी उम्र भी आपका ज्यादा नहीं हुआ है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य आप अपना बनाइए, मस्त रहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी का, बेबी प्लानिंग का, उसके बाद सोचिए हमें जो लगता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।